नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 17 को यहाँ पर हल करेंगे। सत्र 2024-25 सत्र 2024-25 में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी शुरू होने वाली है उसका टाइम टेबल जारी हो गया है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो परीक्षाएं हैं वो 17 दिसंबर से शुरू होगी और इसके साथ साथ में ही कक्षा 6, 7 और 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा भी आयोजन किया जाएगा। तो 17 तारीख से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो शुरू होने वाली है उसके पेपर मैं लगातार अपलोड कर रहा हूं, उन्हें भी आप जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों तक पेपर को और इस कार्य पुस्तिका को जरूर शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। देखिए, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द को ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है। तो देखिए, जैसे पहला लिया है यहाँ से आगरा। आगरा में जैसे मैं ताजमहल देखने आगरा गया, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आप कह सकते हैं आगरा में ताजमहल स्थित है, ठीक है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। दूसरा जैसे यहाँ से लिया है बैल, तो बैल क्या है? बैल खेती में काम आता है, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अगला लिया है शेर, यहाँ से लिया है भाई, तो शेर, शेर जंगल का राजा है, ठीक है, या शेर जंगल में रहता है, इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। अगला लिया है यहाँ से मछली, तो मछली है, मछली जल की रानी है, या मछली जल में रहती है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला लिया है यहाँ से पंख, पंख मोर के पंख होते हैं, या मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला लिया है यहाँ से गधा, गधा बहुत मेहनती होता है, इस तरह से, या गधा सीधा होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला लिया है यहाँ से सलगम, ठीक है, तो सलगम क्या है भाई? सलगम की सब्जी बनती है, ठीक है, इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। देखिए, संज्ञा शब्द है यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। तो ये सभी किसी स्थान के या नदियों के नाम हैं। देखिए, यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ, इस तरह से इसमें हो जाएगा। अगला है कौन कौन भारत की नदियां हैं? तो देखिए, इसमें से नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं, क्योंकि यमुना तो पहले आ गया इसलिए नहीं आएगा इसमें। डल झील कहाँ है भाई? श्रीनगर में है, श्रीनगर यहाँ लिख देंगे। भारत की राजधानी कौन है भाई? नई दिल्ली है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक है दिल्ली, एक है नई दिल्ली, दोनों का ध्यान रखिए। भारत की राजधानी वो नई दिल्ली है, ठीक है। अगला है जाति वाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों में लिखना है। जातिवाचक मतलब एक जैसे, एक से अधिक चीजों का बोध करवाए, उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे किसान, तो ये पूरे किसानों का बोध करवाता है जो खेती करते हैं। हाथी, ये पूरे हाथियों का, जो हाथी होते हैं, सफेद हो, काला हो, पीला हो, जो भी हो ऐसा। वृक्ष, ये सभी वृक्ष, खेजड़ी हो, रोइड़ा हो, आगे और भी जो भी आम वगैरह जो भी हो उसका। शहर, ये सभी शहर, जयपुर हो, जोधपुर हो, बाड़मेर हो, या अन्य जो भी शहर, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, सभी का बोध करवाता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया। जंगल का सबसे बड़ा पशु कौन होता है भाई? हाथी हो है, ठीक है, हाथी लिख देंगे यहाँ पर। लकड़ी से प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? वृक्ष से, ठीक है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध क्या है भाई? शहर है। और किसान खेत में हल चला रहा है। तो इस तरह से आपको उचित वाक्यों को भर करके पूरा कर देना है। अगला है समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य लिखिए। समूह का मतलब एक से अधिक का संगठन समूह कहलाता है। जैसे छत्ता, तो मधुमक्खियों का छत्ता होता है। श्रृंखला, पहाड़ों की श्रृंखला होती है। दल, कोई ऊंटों का या जो डाकू वगैरह या होते हैं उनका दल होता है, या माना कि फौजी वगैरह होते हैं उनका भी दल या टुकड़ी होती है। काफिला, ये कोई पशुओं का होता है। तो चलिए देखिए, मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ है, तो यहाँ छत्ता आ जाएगा। ऊंटों का मेले की शोभा बढ़ा रहा है, क्या भाई? काफिला, ठीक है। पहाड़ों की क्या है? दूधिया चांदनी में नहा रही है, श्रृंखला, ठीक है, यहाँ जाएगा। और डाकुओं का क्या है भाई? दल, अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कार्य पत्रक नंबर 17 है, इसको कंप्लीट करना है। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आपको संज्ञा और जो अन्य संज्ञा के भेद है वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।